नमस्कार प्यारे बच्चों साथियों, आज मैं आपको जो HSSC डी ग्रुप की जो बेस्ट 6 जो प्रेफरेंस हैं, जो आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरनी है, जो आपके पदों की प्राथमिकताएं हैं, 6 ऐसे पद हैं जहां अधिक सीट वैकेंट हैं। ठीक है, तो आपको क्या भरने हैं। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सभी बच्चे डीवी में वहाँ सेलेक्ट हो जाए और उनको बेस्ट प्रेफरेंस भरने का मौका मिले। उसी के ऊपर मैं थोड़ी सी आपके साथ चर्चा करूंगा। देखो, जो पोस्ट प्रेफरेंस है, बेस्ट प्रेफरेंस, इसको आप कह सकते हो कि पदों में आपको कौन सी प्राथमिकताएं लेनी है। तो ये 6 प्रकार की हैं जो सबसे बेस्ट है। देखो, अभी आपका पोर्टल ओपन होने वाला है। कब होता है, क्योंकि मैंने बताया कि अखबार में तो ऐसे कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, क्या सच्चाई है। ठीक है, पर जल्दी ही आने वाला है। ये तय है कि बहुत जल्दी आपका डीवी आने वाला है। बहुत जल्दी पद यदि बढ़ते हैं तो उस हिसाब से शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आएगी। या 56,000 है तो यदि वही है 14,000 है तो 56,000 है। तो वो चीज तो अभी भविष्य के गर्भ में है। तो आज मैं आपको बताता हूं कि 6 पद आपको कौन कौन से भरने हैं। देखो, सबसे जो पहला पद है बेलदार का है। बेलदार का पद सबसे पहले क्यों भरना है आपको, कि जो बेलदार है उसमें सबसे अधिक सीट अभी वर्तमान में वैकेंट है। तो सबसे पहली प्रेफरेंस अभी बेलदारी लेनी चाहिए, और लेंगे भी, क्योंकि यहां लगभग 4,000 जो पद हैं वो अभी रिक्त है, वैकेंट है। बेलदार में जैसे ये डिपार्टमेंट आते हैं, एक तो एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, और इसमें इरिगेशन वाले भी इसी में इरिगेशन कौन से पद होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं, ये सिंचाई विभाग होता है। ठीक है, सिंचाई विभाग होता है। उसके बाद में एक PWD में है। ठीक है, जो सड़क का जो वर्क होता है, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, सिंचाई विभाग। तो बेलदार में सबसे अधिक 4,000 पद रिक्त है। तो आपको सबसे पहली प्रेफरेंस ये देनी है। इसमें जैसे नहर पे ड्यूटी आएगी, ठीक है, एग्रीकल्चर में या फिर सिंचाई में, PWD जो सड़क का जो वर्क होता है उसमें। तो ये तीनों जो डिपार्टमेंट है ये बेलदार में आते हैं। दूसरा आपको लेना है एनिमल अटेंडेंट होता है। एनिमल जो अटेंडेंट होता है, ये जितने भी पशु अस्पताल होते हैं इनमें जो BLDA डॉक्टर होता है, उनके साथ उनको डी ग्रुप वाले कर्मचारियों को काम करना होता है। ये भी यहां पद रिक्त है। ठीक है, उसके बाद आता है लैब अटेंडेंट। अब ये लैब जो अटेंडेंट है, लैब अटेंडेंट में ये लैब अटेंडेंट होते हैं, एक तो स्कूल में होते हैं और एक कॉलेजों में होते हैं। तो इनमें लैब अटेंडेंट में सबसे जो उनका मुख्य कार्य होता है कि जितने भी प्रकार के ये जो वहां लैब में जितने भी केमिकल होते हैं, एक तो उनको सुरक्षा देना होता है, सुरक्षित स्थान पे रखना होता है केमिकल को। एक स्कूल या कॉलेजों को जितने भी विद्यार्थी होते हैं, वो जब वो एक्सपेरिमेंट करने आते हैं, तो ये जो हमारे डी ग्रुप के कर्मचारी हैं ये अध्यापकों का साथ देते हैं। तो यहां भी एक विशेष बात आपको और बताता हूं कि जो डी ग्रुप में बच्चे सिलेक्ट हो गए तो वो तो महत्वाकांक्षी, यदि छोटी उम्र है तो वो महत्वाकांक्षी मिलेंगे। तो उनको तो मैं यही राय देना चाहूंगा कि वो तो अपर लेवल पे जाए, क्योंकि डी ग्रुप में लगना भी इतना आसान नहीं है। बहुत मेहनत मशक्कत करके हम ये फाइट करते हैं। आजकल किसी भी एग्जाम को पास करना आसान है, और जिस बच्चे ने डी ग्रुप का एग्जाम पास किया है तो इसका मतलब उसकी तैयारी बढ़िया है, उसका बेसिक बहुत अच्छा है। तो उसको केवल डी ग्रुप तक ही सीमित नहीं रहना, उसको अपनी महत्वाकांक्षा को ऊपर ले जाना है। ठीक है, तो ये जो 6 पद मैं आपको बता रहा हूं, इनमें आपके पास पर्याप्त समय मिलेगा कि आप अपनी जो तैयारी है, जो आप पढ़ रहे हैं, वो कंटिन्यू रह जाए, कंटिन्यूस होके लगातार जारी रह सके, लगातार आप स्टेप बाय स्टेप आगे जा सको। ये नहीं कि भाई हम तो संतुष्ट हो गए, संतुष्ट नहीं होना है। जितनी महत्वाकांक्षा ऊंची होगी उतने ऊपर तक जाओगे। तो तीसरा ये हो गया लैब अटेंडेंट। ठीक है, चौथा जो पद है वो लाइब्रेरी अटेंडेंट है।
अटेंडेंट है। इसमें पता है, एक तो पुस्तकालय में, लाइब्रेरी पुस्तकालय है, जैसे ये डिपार्टमेंट होते हैं, कोर्ट के भी हैं, पुलिस डिपार्टमेंट भी होते हैं, कॉलेज डिपार्टमेंट भी होते हैं। तो ये सारे लाइब्रेरी अटेंडेंट हैं। ये क्या करेंगे, जो हमारे साथी HSSC D ग्रुप को फाइट करके जाएंगे, तो ये लाइब्रेरी अटेंडेंट में केवल जो बुक होती है उनका रिकॉर्ड रखना होता है। ये सबसे ज्यादा समय इसी में मिलता है लाइब्रेरी में, और लाइब्रेरी में आप अपनी तैयारी को जारी भी रख सकते हो। तो चौथा पद ये बहुत अच्छा पद है। उसके बाद जो पांचवा पद है वो फील्ड मैन का है। ठीक है, फील्ड मैन का मतलब है कि फील्ड मैन क्या करेगा। देखो ये जितनी भी ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में होते हैं, फील्ड मैन जो होते हैं वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में होते हैं। तो एग्रीकल्चर की जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं, जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं, बीज से संबंधित हैं, कृषि से संबंधित हैं, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होता है। एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट होता है, सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो किसानों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, इसमें भी समय पर्याप्त समय होता है, इसमें भी बहुत समय होता है। ठीक है, तो इसमें आप अपनी तैयारी जारी रख सकते हो। और मैं तो यही कहूंगा कि आप अपनी तैयारी को जारी रखना। जिसने D ग्रुप पर टेस्ट पास कर दिया, ये आजकल बड़ा डिफिकल्ट है, तो जिसने यही टेस्ट पास कर दिया, ठीक, तो वो आगे और बड़े लेवल के टेस्ट भी पास करेगा, कंफर्म टेस्ट पास करेगा। और जो छठा है वो मीनिंग गार्ड होता है। देखो जो मीनिंग गार्ड होते हैं, मीनिंग गार्ड क्या होते हैं कि जितने भी ये फॉरेस्ट एरिया होते हैं, वन विभाग होते हैं जिनको हम बोलते हैं, वन विभाग में ये कर्मचारी वहां कार्य करते हैं। और इनको एक प्लस ये भी होता है कि जो भी अवैध रूप से जो हमारे जो वन है उनको नुकसान पहुंचाता है, तो ये जो मीनिंग गार्ड होते हैं ये उनमें 2 लाख तक का चालान भी कर सकते हैं। ये भी एक योजना है सरकार की, 2 लाख का चालान कर सकते हैं। ये होता है फॉरेस्ट एरिया होता है, वन विभाग कह सकते हो। तो इसमें तो ये 6 तो ऐसे हैं जो सबसे बेस्ट जो पद है जो आपको भरना है। पहला बेलदार का है, जिसमें इरिगेशन डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर और पीडब्ल्यूडी की तो और भी बहुत से है। तो ये बेलदार में आते हैं। ये सबसे ज्यादा रिक्त पद इसी में मिलते हैं। फिर एनिमल अटेंडेंट में भी रिक्त पद है, लैब अटेंडेंट में भी, स्कूल कॉलेजों वाले उसमें भी रिक्त पद है, लाइब्रेरी अटेंडेंट ये सबसे बेस्ट है, इसमें सबसे ज्यादा समय मिलता है हमें। ठीक है, इसमें लाइब्रेरी का मतलब खुद भी पढ़ सकते हैं। फील्ड मैन जो होता है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से संबंधित है, इसमें सरकार की योजनाएं किसानों तक पहुंचाना है। और छठा जो मीनिंग गार्ड है ये फॉरेस्ट विभाग में होता है। और इसके साथ और भी होते हैं, कुक होते हैं पीडब्ल्यूडी में, और पीडब्ल्यूडी और भी कार्य होते हैं। ठीक है, उसके बाद में वो होते हैं क्या बोलते हैं, पोस्ट रनर भी होते हैं, जो किसी एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में फाइल है, पत्र है, उनको ले जाना वापस लाना। तो इस तरह के ये कई पद हैं, लेकिन ये 6 है। ये 6 पद मैंने इसलिए चुने हैं कि इसमें समय पर्याप्त है, तुम अपनी पढ़ाई आगे जारी कर सकते हो। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जितनी भी C और D ग्रुप की भर्तियां हैं, जिस बच्चे ने सही दिशा में प्रयास किया है, जिसने मेहनत की है, भगवान उनकी कामना को पूरी करे। उनका अभी HSSC D ग्रुप का जो DB की लिस्ट आने वाली है उसमें नाम आए, C ग्रुप में नाम आए, यानी कि सभी बच्चे तैयारी करने वाले। भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप कामयाब हो और आपको सही दिशा मिले, और ये तैयारी आप लगातार करते रहें। अक्टूबर 2024 में विधानसभा के चुनाव से पहले सभी बच्चे, उनको ज्वाइनिंग लेटर मिले, उनको सेंटर मिले, और वो सही दिशा में प्रयास करें। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स टू ऑल।